गरीब प्रेग्नेंट बहू लाई नया कूलर और फ्रिज। तपती धूप में 7 महीनों की गर्भवती गरीब बहू कुसुम आंगन में झाड़ू मार रही थी। हे भगवान, इस गर्मी के मौसम ने तो उकता कर रख दिया है। सुबह सुबह भी इतनी तेज धूप हो रखी है कि आंगन भी नहीं बुहारा जा रहा है। वो अपने साड़ी के पल्लू से पसीना पोंछकर आंगन साफ करने लगती है, तभी फल वाला गली में से गुजरता है। नारियल पानी वाला, आओ 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 नारियल पानी वाला, गर्मी के ठंडे ठंडे फल खरीद ले जाओ। तरबूज भी है, खरबूज भी है, मीठे मीठे दशहरी आम भी है। फल बेचने वाले की आवाज सुनकर झोपड़ी में से बहू का बेटा तो दूसरी तरफ अमीर बंगले के अंदर से अलीशा अपने बेटे यूवी के साथ निकल कर आती है। उफ, कितनी गर्मी है, ऐसा लग रहा है इस धूप में मैं जल जाऊंगी। एसी में से निकलते ही नानी याद आ गई। मम्मा मम्मा मुझे मैंगोज खाना है। मेरे बेटू को मैंगो खाना है, अभी दिलाती हूँ। भैया ये दशहरी आम 2 किलो कर देना, और ये खरबूजा और तरबूज ताजे तो है ना? जी जी एकदम ताजे हैं मैडम जी। ठीक है, 1 kg ये भी कर दो। मैडम जी नारियल पानी लेंगी, एकदम लबालब पानी वाला निकलेगा और मलाई भी होगी। मम्मा ले लो, मैं एसी में बैठकर पीऊंगा नारियल पानी। अलीशा खूब सारे ठंडे फल फ्रूट खरीदती है, वहीं बेचारा बच्चा टुक टुक उनका मुंह ताकता है और नारियल पानी पीने की जिद करता है। माँ मुझे भी प्यास लगी है। अच्छा, तो जाकर बुआ से मटके का पानी मांगकर पी लो टुक टुक। नहीं नहीं, मुझे मटके वाला पानी नहीं पीना, मीठा मीठा नारियल पानी पीना है। कल तुमने मुझे आइसक्रीम भी नहीं दिलाई थी। नारियल पानी दिला दो ना माँ, दिला दो ना माँ। जिद नहीं करते बेटा, मेरे पास पैसा नहीं है। ये सुनकर टुक टुक जिद नहीं करता। वो था तो उम्र में 5 साल का, मगर गरीबी और मजबूरी को समझता था। उधर गर्मी से बेहाल ठेले वाला अलीशा से पानी मांगता है। बहन जी थोड़ा पानी पिला देंगी क्या? बहुत प्यास लगी है, वरना इस बोतल में थोड़ा पानी भर कर दे दीजिए। ईयू, इस बोतल में कितनी गंदगी चिपकी है, पता नहीं कितने जर्म्स बैक्टीरिया चिपके होंगे इसमें। मैं अपने फ्रिज का पानी नहीं देने वाली। चलो चलो आगे जाओ। अलीशा उस प्यासे को थोड़ा पानी तक नहीं देती और बड़ी बेदर्दी से उसे भगा देती है। लेकिन प्रेग्नेंट बहू को ठेले वाले पर दया आ जाती है। भैया रुकिए, मैं पानी लाकर देती हूँ। बहू घर में से मटके का पानी लाकर उसे देती है। माफ करना भैया जी, मेरे घर में फ्रिज तो नहीं लगा, मटके का सादा पानी है, पी लीजिए। बहन प्यासे को तो पानी मिल जाना ही बड़ी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये लो मेरी तरफ से बच्चे के लिए। ठेले वाला उसे 2 आम देता है, जिसे लेकर बहू अंदर आती है, जहाँ सास ससुर ननद सब गर्मी से बेहाल बैठे थे। हे राम, इस पंखे का चलना न चलना तो एक बराबर है। पसीना भी नहीं सूख रहा, बस गरम गरम हवा फेंक रहा है। माँ अब हमको भी कूलर घर में लगवा लेना चाहिए, क्योंकि समाचार में आया है इस बार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ने वाली है। तभी सास सुजाता दुखड़ा जताकर बोली, निभा, तुझे तो पता है ना तेरा भाई कैसे ना कैसे तो जमींदारों के खेत में किसानी करके हमारा पेट भरवा रहा है। ऐसे में घर में कूलर फ्रिज लगाने के लिए हम एक अकेले कमाने वाले का खून तो नहीं चूस सकते ना। अपने ससुराल को गर्मी में घुटते देखकर कुसुम को बहुत दुख लगता है। बहू शाम ढल गई है, खाना बना दे। माँ जी क्या बनाऊं, साग सब्जी भी नहीं है और आटा थोड़ा सा है। जो है सो ही बना दे बहू। पता नहीं ये गर्मी का मौसम हम गरीबों के दरवाजे क्यों दुख बढ़ाने आता है। बहू पसीने पसीने होके भभके में रोटी बनाती है। सब्जी तो है नहीं, भला हो फल वाले का जो 2 आम दे गया, वही काट कर सबको रोटी के साथ दे दूंगी। बहू सबको रोटी पानी परोसती है। अरे कुसुम, आम कौन लाया? कमल जी, वो ठेले वाले भैया ने दिए थे। सब रोटी खाने लगते हैं, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा थी कि बेचारे ससुराल वाले पसीने में नहा जाते हैं। ले बहू, मैंने इस थाली में रोटी और आम छोड़ दिया है, तो खा लेना। तू भी तो पेट से है। माँ जी 2 ही तो रोटी दी थी मैंने आपको, और आपने 1 छोड़ दी। बड़ी मुश्किल से ये 1 रोटी भी पानी के घूंट से खाई है बहू। इतनी भीषण गर्मी में हालत खराब हो गई है। ऊपर से मटके का पानी इतना गर्म है कि प्यास भी नहीं बुझती है इन दिनों में तो। पिताजी आप घर में कूलर फ्रिज लगवा दो ना। पता है मेरे सारे 2 थर्मस में बर्फ वाला पानी जमा कर लाते हैं। कमल गरीबी को सोचकर हताश हो जाता है। दिन गुजरते जाते हैं, गर्मी और भी ज्यादा अपना कहर बरसाने लगती हैं, जिसे बेचारे गरीब ससुराल वाले सारी सारी रात बेचैन होते और खाना भी सड़ जाता, जिससे उन्हें भूखा रहना पड़ता।
अजीब मुसीबत है ये गर्मी का मौसम, कमाई भी नहीं खाने दे रही। इसी अन्न के लिए तो मेरा लाल धूप में जाता है और इतना खाना खराब हो जा रहा है रोज रोज। माँ जी, अब मैं काम करूंगी और घर के लिए फ्रिज कूलर लूंगी। बहू तो पेट से है, ऊपर से गर्मी इतनी है, इतना बड़ा पेट निकला देखकर कौन देगा तुझे काम। माँ जी, बतेरी कोठियां हैं, किसी घर में रोटी पानी बनाने का काम मिल ही जाएगा। भगवान पर उम्मीद लगाए गरीब बहू पेट में बच्चा लिए बड़ी बड़ी सोसाइटियों में जाकर काम मांगती है, जहाँ एक कोठी में उसको काम मिल जाता है। देखो, घर में झाड़ू पोछा डस्टिंग कपड़े सब करना पड़ेगा और प्लस में खाना भी बनाना होगा। कर भी पाओगे क्योंकि तुम तो प्रेग्नेंट हो? इस प्रश्न पर गरीब प्रेग्नेंट बहू अपनी कोख में पलते बच्चे को देखकर बोलती है, कर लूंगी मैडम जी। आप तनख्वाह कितनी देंगी? महीने का 4-5 हजार रुपए दे दूंगी। इतने में तो कूलर भी नहीं आएगा, मुझे और घर पकड़ना पड़ेगा। उस घर से शुरुआत करके बेचारी 8 महीनों की गरीब बहू कड़ा संघर्ष करती है और पहाड़ जितने गम सितम सहती हुई अमीरों के यहाँ काम करती है, तो वहीं बेचारे ससुराल वाले गर्मी का भीषण कहर झेलते हैं। इसी तरह दिन गुजार रहे थे। एक दिन बहू कोठी में खाना बना रही थी, तभी मालकिन आती है। हे भगवान, तुम तो पसीने में नहा गई हो। एसी चला लेती ना, अपना नहीं तो अपने बच्चे के बारे में तो सोचो, एक्सट्रीम लेवल की गर्मी है। जैसे ही मालकिन ईशा एसी चलाती है, बहू को राहत आ जाती है। ये एसी कितनी चिल्ड हवा दे रहा है। जिनके पास संपत्ति है उनके लिए तो क्या सर्दी क्या गर्मी, सारे ही मौसम सुहाने हैं। ये गर्मी का मौसम हम जैसे गरीबों के लिए बेदर्दी है, जिसमें ना तो हवा मिलती है और ना एक ग्लास ठंडे पानी की आस होती है। मैं तो यहाँ एसी की ठंडक में हूँ, ना जाने घर पे सबका क्या हाल हो रहा होगा। जहाँ सभी के शरीरों से पसीना टपक रहा है और झोपड़ी का ससुराल किसी ईंट भट्टे जितना तप रहा है। हे राम, इस गर्मी में तो दम घुट रहा है, पंखा तो बस ऐसे ही हिल रहा है। दादी बुआ देखो ना, मुझे बहुत ज्यादा खुजली खुजली हो रही है। ला दिखा तो टुक टुक। हे भगवान, इसकी पीठ को तो गमौरियों ने छाप लिया है। गर्मी के उफान से टुक टुक का शरीर पीठ सब लाल पड़ा था। सब कोई गर्मी से उकताए हुए थे। इसी तरह दिन गुजरते गए। 1 महीने बाद, ये लो तुम्हारी पहली कमाई। अपनी मेहनत के पैसे हाथ में लेते प्रेग्नेंट बहू की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम जी, इससे मैं अपने परिवार का दुख दूर करूंगी। अपने घर के लिए फ्रिज कूलर खरीदूंगी। बहू एक दुकान में जाती है और तेज हवा देने वाला बढ़िया कूलर फ्रिज खरीद कर ससुराल में लाती है, जहां पसीने में तरबतर सब जने बदहवास बैठे थे और निभा पंखा डुला रही थी। जैसे ही टुक टुक ने फ्रिज कूलर देखा तो उसके पांव जैसे जमीन पर नहीं टिके। अरे वाह, दादा दादी माँ बुआ देखो देखो, माँ हमारे खातिर फ्रिज कूलर खरीद ले आई। आइए भैया, इसे अंदर सेट कर दीजिए। आदमी फ्रिज कूलर लगाकर चले जाते हैं, मगर अपनी प्रेग्नेंट बहू के संघर्ष का सोचकर सुजाता की आंखें बरस पड़ी। जग जग जीती रहे मेरे घर की लक्ष्मी, जिस अवस्था में तुझे खुद देखभाल की जरूरत थी, तूने इतनी तपस्या की हमारे लिए। माँ जी, क्या ये परिवार मेरा नहीं? जिस घर में मैं दुल्हन बनकर आई, जहाँ मुझे सबने मान दुलार दिया, तो कैसे मैं आप सबको गर्मी में घुटने देती? अब एक ग्लास ठंडा पानी के लिए हमको किसी दूसरे के दरवाजे पर तो नहीं जाना पड़ेगा। भाभी, फ्रिज चलाकर दिखाइए ना। बहू फ्रिज और कूलर को चला देती है। कूलर चलते ही बर्फ जितनी ठंडी हवा फेंकने लगता है, जिससे सबको राहत की सांस आती है। घर के मुखिया ससुर निर्मल खुशी से फूले नहीं समाते। कितना बढ़िया कूलर लाई है बहू, तूफान जैसी हवा दे रहा है। टुक टुक खुशी में कूलर के आगे आकर हवा खाने लगता है। आहा, कितनी ठंडी हवा आ रही है, मेरे तो मजे ही मजे हैं। माँ, अब तो हमारे घर में फ्रिज भी आ गया है, मेरे लिए बर्फ वाले आइसक्रीम जमा दो। ठीक है, जमा दूंगी बेटा, मगर पहले सबके लिए कुछ मीठा बनाती हूँ। हमारे घर में भगवान की दया कृपा से फ्रिज कूलर जो आया है। बहू खुशी से सबके लिए फ्रूट केक बनाकर उससे सबका मुंह मीठा कराती है। आखिरकार प्रेग्नेंट बहू की बदौलत परिवार में गर्मी के दुखों का अंत हो जाता है।